हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज 10 से 12 साल तक के बच्चे का सूट कटिंग करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये दो मीटर कपड़ा लिया है। तो ये कॉटन का कपड़ा है, एकदम प्योर कॉटन है और इसको हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, कन्नी से कन्नी मिला लेंगे, यानी कि जो खुला भाग है ना वो हम आपकी तरफ है और जो बंद भाग है वो मेरी तरफ है। तो कपड़े को आपको रखने का तरीका आना चाहिए, जिससे कि हमें कटिंग अच्छे से करनी आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो खुला भाग है ना मैंने आपकी तरफ रखा है। तो इसको हमें 4 फोल्ड करना है, क्योंकि बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों का हमें पार्ट कटिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए, खुला भाग आपकी तरफ है और जो बंद भाग है ना उसको भी हम बाद में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कपड़े को पहले ऊपर से सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद कपड़े को अच्छे से छाट लेंगे, ताकि हमारा जो कपड़ा है ना बिल्कुल सीधा हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमने कपड़ा छाट लिया है। तो यहाँ पर मैं 12 साल की लड़की का सूट बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम जो शोल्डर लेंगे वो 5 इंच ले रहे हैं। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, चौक का निशान मेरा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर शोल्डर मैंने 5 इंच लिए हैं और आर्म की जो लंबाई है ना वो हमने 5 इंच लिए। तो अगर आप 10 साल के बच्चे का बना रहे हैं तो आप 4.5 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा 24 इंच है, तो उसका चौथाई हिस्सा 6 इंच हुआ और उसके बाद इसमें आधा इंच प्लस करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो आधा इंच जो प्लस करेंगे ना उसी पे हमें फिटिंग का निशान लगाना है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा होता है, श्रिंक ना हो और मतलब श्रिंक हो जाता है इसी वजह से। तो यहाँ पर हम ऊपर चेस्ट से कमर तक नापेंगे, तो यहाँ पर 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो टोटल हमारा जो शोल्डर से नीचे तक कमर तक पूरा 11 इंच आया है। तो 10.5 11 इंच पे ही छोटे बच्चों का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं 11 इंच ले रही हूँ। उसके बाद कमर से फिर से हिप तक के निशान लगाएंगे 6 इंच का। तो दोनों तरफ से 6 6 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। अब कमर का जो फिटिंग का माप लेंगे। तो कमर हमारी 22 इंच है। पहले मैं आपको चेस्ट दिखा देती हूँ। तो चेस्ट मैंने 6, आधा इंच प्लस और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर कमर हमारी 22 इंच है। तो 22 इंच का चौथाई हिस्सा 5.5 हुआ। इसमें आधा इंच प्लस करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो ऐसे ही हम हिप पर भी निशान लगा लेंगे। तो हिप हमारा है 26 इंच। तो 26 इंच का चौथाई हिस्सा हो गया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद आधा इंच हम इसमें प्लस करेंगे और यहाँ पर हमारा 1 इंच कपड़ा बच रहा है, यानी कि जो चाक बनाएंगे उसके लिए तो बहुत है, काफ़ी है। और अभी हम लंबाई नाप लेंगे। तो लंबाई हमने ली नहीं थी। तो यहाँ पर लंबाई हमारा जो सूट की लंबाई तैयार हमें 32 इंच चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 33 इंच पे निशान लगा लिया है 1 इंच मार्जिन के लिए। और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया ना उसको हम सीधा 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 निशान लगा लेंगे फिटिंग पर। तो ऐसे करके सीधा, मेरी चौक का निशान आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको बता रही हूँ तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा फिटिंग का जो निशान है ना उसको सीधा निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 1.5 इंच का मार्जिन था ना उस पर भी हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने निशान लगा लिया है। अब हम आर्म होल की गहराई देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं 1 इंच ले रही हूँ। तो ये हमारा बैक साइड का और फ्रंट साइड का दोनों साथ में कटिंग हो रहा है, इसलिए मैंने 1 इंच की गहराई दी है। तो बाद में जब हम फ्रंट वाला पार्ट काटेंगे तो हम बाद में उसको कपड़े को हटा के गहराई देंगे। तो यहाँ पर चलिए, हमारा जो ये गोलाई है मतलब गहराई जो हमने दी है वो हमारी रेडी हो गई है। अभी हम इसको कट कर लेते हैं। तो मार्जिन के साथ कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर 1 इंच बचा था वहाँ पर मैंने कपड़ा कट नहीं किया है, तो बीच में से इसको कट कर लिया है जो जॉइंट था। और 1 इंच हमारा जो कपड़ा बचा है ना वो हमारा आराम से उसमें हमारी चाक बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने 33 इंच लिया था, क्योंकि हमें 32 इंच तैयार चाहिए सूट। तो यहाँ पर मैं आधा इंच और प्लस करूँगी शोल्डर के लिए, क्योंकि शोल्डर पे भी आधा इंच प्लस हो जाएगा। तो 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा और ऊपर आधा इंच शोल्डर पे चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया आधा इंच एक्स्ट्रा का, और यहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे इसको नीचे से। तो हमें यहाँ पर बाजू का कपड़ा मिल गया है, तो ये बाजू के लिए हम साइड में रख देते कपड़े को। उसके बाद जहाँ मतलब हमें गहरी शेप देनी है, तो जो हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना जिस पे हमने निशान लगाया था
वो हम निकाल लेंगे और जो अंदर वाला पार्ट है उसको रख देंगे, बैक पार्ट को। तो यानी जो जिस पे हमने निशान लगाया था ना, उसी पार्ट को हम निकाल करके रख लेंगे। तो यहाँ पर हम आर्म होल की गहरी शेप देंगे अंदर वाले पार्ट में। तो यहाँ पर आधा इंच हम गहरी शेप देंगे। तो आराम से छाट लेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा इंच की गहरी शेप दे दी है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार है कट करके। तो बाजू हम कट करेंगे। अभी मैं गला नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे गला बुकरम पे बनाना है। तो मैं इसकी बुकरम पे कटिंग दिखाऊंगी आपको गले की नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ हम कपड़े पे निशान लगा लेंगे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का, जिससे कि हमें आसानी हो बाद में सिलने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाजू का कपड़ा निकाल लिया है और ये कपड़ा काफ़ी अच्छा खासा बचा है। तो हमें बाजू की लेंथ मतलब बाजू हमें बड़ी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड किया है उल्टा करके कपड़े को, और कन्नी से कन्नी मिला ली है और 4 बार फोल्ड किया है। तो ये जो खुला भाग है वो आपकी तरफ है, बंद भाग मेरी तरफ है। तो ध्यान दीजिएगा। और ये हमारी जो चौड़ाई है ना बाजू की आर्म होल की, वो 8.5 आ रही है। तो हमें चेस्ट का जो चौथाई हिस्सा होता है 6, तो वो चाहिए 6 इंच चाहिए। तो 6 इंच में प्लस कर लेंगे 1.5 इंच मार्जिन। तो कपड़े को उसी तरीके से रखेंगे जितना हमें कपड़ा चाहिए, कपड़ा वेस्ट ना हो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच आर्म होल की चौड़ाई हो गई है और उसके बाद हमने इसमें 1.5 इंच प्लस किया यानी कि 7.5 इंच। तो कपड़ा भी हमें उसी तरीके से रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई हो गई है। अभी हम लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई तैयार हमें 12 इंच चाहिए। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे ऊपर की तरफ से, आधा इंच प्लस और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर 14 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरे चौक का निशान नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको मेरे शायद बताने के तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर देखिए निशान मार लिया है। और जो आर्म होल की गहरी शेप होती है ना, नीचे की तरफ जो डाउन करेंगे आर्म होल को, वो 2 इंच पे करेंगे। तो 2 इंच पे हमने डाउन कर लिया है। उसके बाद जो मोहरी है वो हमारी 8 इंच है। 8 इंच का 4 इंच लेंगे, यानी कि टोटल मैंने 6 इंच लिया है, यानी कि आधा इंच प्लस और 1.5 इंच मार्जिन। और जहाँ से हमने आर्म होल का 2 इंच का डाउन दिया था, वहाँ से नीचे मोरी तक सीधी एक निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स निशान आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मेरे बोलने के तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पर इसकी गोलाई दे देंगे आर्म होल की बढ़िया तरीके से, और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए बाजू की कटिंग भी हो गई है। तो बाजू हमारी कट के रेडी हो गई है। अभी हम इसमें गहरी शेप देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट उठा लेंगे बाजू का, और जो मार्जिन है ना, मार्जिन के साथ में मतलब मार्जिन की जो निशान मारा था हमने उसी साइड में रख लेंगे, और जो ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा ना उसको काट लेंगे। तो ये गहरी शेप निकालने का बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो आपको निशान लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे, और गहरी शेप बिल्कुल निकल के तैयार हो जाती है। आप कपड़े को बराबर रख के दिखेंगे उल्टा करके, तो देखिए आधा इंच की हमें गहरी शेप मिल गई है। आपको कपड़े पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि आधा इंच का हमारा जो शेप है ना वो निकल करके रेडी हो गया है। तो हमारी बाजू सूट कटिंग तैयार है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।